नमस्कार भाई दोस्तों। जब खून खून को पुकारता है ना, तब ये रिजल्ट सामने आता है। यहाँ पर हरियाणा में जाटों के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, बहुत ही अभद्र टिप्पणी, जिसको कि सुनाना भी पसंद नहीं करते। मैं ऐसी टिप्पणी की थी, जो एक बीजेपी में बैठ के सांसद है हरियाणा का, और अपने आप को पता नहीं क्या बोलता है, शर्मा टर्मा क्या बोलता है, उसने जाटों पर टिप्पणी की थी। उसका जवाब सिखों ने दिया और ठोक के जवाब दिया। आपको जवाब सुनाएंगे, सुनकर बड़ा मजा आएगा आपको। ऐसा जवाब देना चाहिए था, और बिल्कुल सभ्य भाषा में जवाब दिया है। और साथ में ये भी चेतावनी दे दी थी कि आगे से ना हरियाणा के जाटों को अकेला मत समझ जाना, कि भाई हरियाणा में तुम जाटों को कुछ भी बोलोगे या कुछ भी उन पर प्रेशर बना दोगे। पता लगा, जब डीएनए डीएनए को पुकारता है ना, तब ऐसे पुकारता है जैसे सिंह साहब आगे आए। दूसरी तरफ ट्रंप साहब ने संकेत दे दिया, एक टैरिफ और लगाने जा रहे हैं इंडिया के ऊपर। चावल पर भी टैरिफ लगेगा, इंडिया के चावल के निर्यात पर टैरिफ लगेगा। किसानों को ये बोले थे, हम किसानों के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे, ये कर दिया पहला समझौता, तो चावल पर टैरिफ। पुतिन साहब आए थे, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब आए थे ना, S-400 मिसाइल देने से मना कर दिया मना। और यहां पर बड़ा चढ़ा के दिखाया गया था मंडिया के दलालों के द्वारा कि S-400 मिसाइल, S-500 मिसाइल मिलेंगी, ये मिलेगा, इतनी ताकत बढ़ जाएगी। क्या हुआ उस ताकत का? खत्म होगी ताकत, टाई टाई बाय बाय, फिनिश हो गया काम। क्यों ये मंडियों के दलाल इतनी झूठ बोलते हैं? अब करते शुरुआत से शुरुआत, थोड़ा ध्यान से सुनते चले जाना। हाँ भाई, अभद्र टिप्पणी की थी ना हरियाणा के जाटों के ऊपर, जवाब सुनो जो सिंह साहब ने जवाब दिया। ये देना चाहिए था हरियाणा के जाटों को। वैसे ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਟ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ 36 ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੋਊਗਾ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਬਰਾਤ ਟਿਕਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕਾ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਅੱਖ ਵੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਤੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਜੱਟ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੈਰ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੋਲ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਤਿਲਕ ਗਿਆ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਦਮੀ। ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੱਸੀ ਜਾਵੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਰੋਣਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਣ ਦਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ। ਇਹ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਣਾ ਖਣਾ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं। बिल्कुल सही और सभ्य शब्दों में जवाब दिया। मिला जवाब हरियाणा के सीएम साहब को? हाँ मिल गया सैनी साहब जवाब? हाँ शर्मा जी मिल गया जवाब। जिस शब्द का इस्तेमाल आपने किया था, उससे भी बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कहीं चक्कर में हो। आता है इस्तेमाल करना हमारे को। जिस तरीके से तू बोलता है ना, तू जहर घोलता है समाज के अंदर। तू समाज में एक नासूर बन चुका है। तेरा ही साथी सांसद तेरे को बोलता तू शर्त मारकर 10 kg गोबर खा गया था, तूने उस पर जवाब दिया। वो भी शर्मा ही था, तेरे को बोल था ना, संसद के अंदर बोल था तेरे को, विधानसभा के अंदर। ये तो बोला ऐसा है, बोला वो राजकुमार गौतम शर्मा बोला शर्त मारकर 10 किलो गोबर खा गया था। तूने जवाब दिया उसका कुछ? गोबर खानी पड़ जाती है हमारे को बोलेगी। और पहले ये बताया था जाट जट जुट ये सब एक है, एक खून है, एक डीएनए है। इसके लिए बोलने से पहले ना 1000 बार सोच लिया करो, 1000 बार। क्योंकि जो हमारी आपसी भाईचारक सांझ बनी है ना, तुम इसको तोड़ने की कोशिश मत करो, तोड़ नहीं पाओगे। अब मिला जवाब सिंह साहब की तरफ से, ठोक के जवाब मिला। और जिस दिन खुद का राज भाग आ गया ना, उस दिन चीजों का ना हिसाब भी लिया जाएगा। ये भी याद रखना। कहीं सोचते हो सिख ना सिख एक ऐसी कौम है
200 सालों तक नहीं भूलती, ना एहसान को भूलती और ना ही दुश्मनी को भूलती। पता तो होगा ना, भूल मत जाना कहीं तुम भूल जाओ और बर्फ के बड़ोखे में कपास खा जाओ, फिर तुम्हारी है ना लंका लगते समय नहीं लगता। तुम माफी भी बहुत बड़े हो। कल ही मोरनी ने माफी मांगी संसद के अंदर, मोरनी बंगाल के ऊपर बोल रहा था। और अंध भक्तों, तुम्हारे लिए एक बड़ी दुख भरी खबर है भाई। तुम्हारी बीजेपी बाबरी मस्जिद बनाने जा रही है बंगाल के अंदर। बाबरी मस्जिद जिस पे तुम हिंदू मुसलमान करते आए थे, उस बाबरी मस्जिद का निर्माण करेगी अपने पैसों से। है ना कमाल की बात। वोटों के लिए ये कुछ भी करेंगे, किसी भी हद तक गिरेंगे। रूस ने भारत को S-500 एयर डिफेंस देने से किया मना। समय का फंसा पैंच, अब करना पड़ेगा 2030 का इंतजार। ये तो 2047 तक की बात करते हैं, 2030 क्या चीज है। वो एयर डिफेंस भारत और रूस के बीच एक डिफेंस फाइनल होते होते रह गई। पुतिन के भारत दौरे के दौरान चर्चा थी कि रूस और भारत के बीच Su-57 और S-400 S-500 की ऐतिहासिक डील होने वाली है। हालांकि सार्वजनिक रूप से किसी भी डिफेंस डील का ऐलान नहीं किया गया है। अब रूसी अधिकारियों के मुताबिक S-500 पर भारत ने दिलचस्पी तो दिखाई, लेकिन रूस ने एयर डिफेंस तत्काल देने से मना कर दिया है। मना, जिस रूस को तुमने नया पापा बनाया था उसने मना कर दिया। वो पहले तुम्हारे ना लंका लगाएगा, उसके बाद ही कुछ देगा, उसके बाद ही देगा कुछ। दूसरी तरफ डोंटू साहब का डेलीगेशन आया हुआ है यहाँ इंडिया के अंदर, आया हुआ है ना। एक और नया प्रसाद लोगे, रुपये की लंका लगी हुई है। ट्रंप ने भारत पर एक और टैरिफ लगाने के दे दिए संकेत। क्रैश हुए भाव, शेयरों में मचा हड़कंप। 7,50,000 करोड़ रुपए स्वाहा इंडिया के। ये है ट्रंप की पावर। एक बार ही बोलता है, इन चिलमबाचिल को जो ऐसे छोलता है, इनकी समझ में नहीं आता, छोल के रख देता है इनको। फटी कच्छी वालों, गोबर खाओ। दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के बयान उसी समय आए हैं जब 10-11 दिसंबर को अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि के डिप्टी एम्बेसडर रिंक स्विट्जर भारत आने वाले हैं, जहां इसी टैरिफ मुद्दे पर बातचीत होनी है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को संकेत दिया कि अमेरिका भारतीय चावल और कनाडाई फर्टिलाइजर जैसे कृषि उत्पादों पर नए टैरिफ लगा सकता है। व्हाइट हाउस में सोशल मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि कई किसान उनसे शिकायत कर रहे हैं कि सस्ते विदेशी आयात की वजह से उनके उत्पादन अमेरिकी बाजार में टिक नहीं पा रहे। खासतौर पर भारतीय, वियतनामी और थाई चावल पर डंपिंग का आरोप लगाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा उन्हें डंपिंग नहीं करनी चाहिए, हम इसका ध्यान रखेंगे। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि वे कौन से कदम उठाने जा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ संकेत के बाद मंगलवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 600 अंक टूट गया। इधर भारतीय चावल कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट, 7,50,000 करोड़ रुपए स्वाहा। यह है ट्रंप की पावर। अब तुम बताओ तुम्हारी क्या पावर। और दूसरी तरफ अब छेड़ के देखना तुम हरियाणा वालों को, साथ खड़ा है पंजाब, बड़े भाई की भूमिका निभाता है वो। मजबूर ना करो कि दोबारा बड़ा भाई छोटा भाई एक होकर ना तुम्हारे तानाशाह, तुम्हारे मोरनी की ना फिर से सार्वजनिक रूप से माफी का कोई वीडियो आए सामने। संसद में मांगता रहेगा, संसद ये तुम वीडियो डिलीट कर दोगे, लेकिन जो सार्वजनिक माफी मांगता ना, तपस्या में फिर कमी आती है। याद रखना, तपस्या में कमी के लिए तैयार हो जाना, कहीं फिर बाद में बोलो बताया नहीं था। अंधभक्तों, मोरनी को काबू में रखो, नहीं तो पंख और संधे कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना ड्रैगन रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आखो सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।